जो है अलंकार के बारे में समझेंगे, जो 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से है। तो 9th क्लास के सिलेबस में अलंकार एक हिंदी लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें जो है अलंकार के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अलंकार क्या होता है? एक अलंकार एक तरफ से किसी भी कविता को लिखने के लिए जो सजा के लिखने की जो प्रोसेस होता है, उसको ही अलंकार कहते हैं। जैसे कोई भी लाइन्स को हम लोग लिखते हैं सजा के, समझा के, उसको जो सजाने की जो क्रिया होती है, उसी को हम अलंकार कहते हैं। जैसे कविता में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा पे आते हैं। किसी भी कविता को सजा के लिखने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को अलंकार कहते हैं। अर्थात कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का इस्तेमाल करती है, उसी को हम अलंकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, अब ये बात आती है। तो अलंकार जो है 2 प्रकार की होती है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंदर शब्दों का इस्तेमाल होता है, जबकि अर्थ अलंकार के मतलब मीनिंग का इस्तेमाल करके समझा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं शब्द अलंकार? शब्द अलंकार 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अनुप्रास, यमक, श्लेष 3 है। इधर जो है अर्थ अलंकार में जो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है। जबकि 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो है आपकी मानवीकरण और जो है अतिशयोक्ति अलंकार, ये 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं। आज हम लोग 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से देखेंगे उसमें क्या होता है। 9th क्लास के सिलेबस में शब्द अलंकार में का इसकी डिफिनीशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। जैसे एक ही शब्द को 2 अलग अलग अर्थ की आवृत्ति हो, उसे शब्द अलंकार का। अब आवृत्ति का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? आवृत्ति का मतलब होता है कोई भी वर्ड को बार बार रिपीट होती है, बार बार उसका जो है दोहराया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक अक्षर को बार बार आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का मतलब हमने बताया था, कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। अब उदाहरण के जरिए हम इसको समझते हैं। रघुपति राघव राजा राम, देखिए इसमें रघुपति में रा शब्द आता है, राघव में भी रा शब्द आ रहा है, राजा में भी रा शब्द आ रहा है, और राम वर्ड में भी रा शब्द आ रहा है। मतलब रा शब्द जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो यानी उदाहरण में रा शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार हुआ, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यमक अलंकार। जब कविता में एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार या इसका अर्थ जो है हर बार भिन्न हो, उसे यमक अलंकार है। माने एक वर्ड हो रहा है सेम जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, वो वर्ड का जो है मीनिंग जो है अलग अलग आ रही है। उदाहरण के जरिए समझते हैं इसको। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, तो इसमें देखिए कनक कनकते, ये दोनों वर्ड सेम जैसे दिख रहे हैं, लिखने में भी सेम लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों का मतलब, इस दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द का प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वह श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के जरिए समझते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। देखिए इसमें पानी का जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, एक पानी का इस्तेमाल हो रहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, दूसरा पानी हो गया ये, तीसरा पानी हो गया कि पानी गए ना ऊपरे, मोती मानुष, कि पानी शब्द का इस्तेमाल इसमें बार बार हो रहा है, ठीक है। इसके आगे अर्थ अलंकार देखते हैं। अर्थ अलंकार क्या है? इसमें अर्थ अलंकार में जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, उन्हें कंपेयरिंग की जाती है। 2 इंसानों की मानिए या 2 वस्तुओं की मानिए, जब कोई भी चीज़ की तुलना होती है उसको उपमा अलंकार कहते हैं। अर्थात 2 वस्तु की तुलना की जा रही है, वो उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हरि पद कोमल कमल से, हरि मीन्स होता है आपकी विष्णु जी का, पद्म हो गया है आपके पैर,
कोमल का मतलब हो गया है सॉफ्टनेस माने मुलायम, और कमल मतलब आपके जो है कमल का मतलब आपको पता ही है, कमल माने फूल हो रहा है। तो कमल विष्णु जी का पैर जो है कोमल है, सॉफ्ट है, कैसे? कमल के समान, माने उनकी तुलना हो रही है कमल के फूल से, उनकी पैरों की तुलना हो रही है। ये क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं रूपक अलंकार। जहाँ एक वस्तु पर दूसरा आरोप लगाया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के जरिए चरण कमल बंदो हरि राय, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका एक ट्रिकी है, बहुत आसान सा ट्रिक है, इसमें आप देख के, आपको उदाहरण देख के आप आसानी से जो उत्प्रेक्षा अलंकार में निशान लगा सकते हैं। जैसे इसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जानू, जनहु, ज्यो, त्यो आदि जैसे शब्द आते हैं उस उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के जरिए देखते हैं, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत हो। इसमें मानो शब्द आया है, ये मानो शब्द देखकर हम समझ जाएंगे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। हमको इसके आगे का अगर आपको 10th क्लास का समझना है तो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ये अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन प्लीज़ दबाइएगा। थैंक यू।